जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि आपके हर एक बार जो है आपके परीक्षाओं में बार बार जो है यही प्रश्नों को पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी जो होता है उसकी अवधारणा को जो है किसने विकसित की थी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किसने की थी, तो एबेनेजर हावर्ड ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 कह रहा है प्यारे बच्चों कि दास कैपिटल की रचना किसने की। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन डी यहां सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 5 कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया। प्यारे बच्चों रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कहने का मतलब हुआ इसको जो है किसने दिया, अवधारणा किसकी है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क का। ऑप्शन सी यहां सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 6 कह रहा है गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये एक नाविक था। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। प्यारे बच्चों रूस में जो है कृषक दास प्रथा जो हुआ था उसका अंत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1861 में इसका अंत हुआ था। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। प्रश्न 8 कह रहा है प्यारे बच्चों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किसने लिखा था, तो फाह बोन चाउ ने लिखा था। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न 9 कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 को पढ़िए। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बार बार आपसे जो है पूछा जाएगा। प्रश्न 9 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। प्रश्न 10 कह रहा है प्यारे बच्चों कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो याद रखिएगा किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो है इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 13 कह रहा है सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों किसका किया था, तो बैरोन हाउसमैन का जो है किया गया था। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 14 कह रहा है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों ये भेड़ के रोए से बना जाता है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। पर बच्चों कांडला जो है कहां स्थित है, तो आपको पता है गुजरात में स्थित है। तो कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया, तो याद रखिएगा ये जो है गुजरात में बनाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 16 कह रहा है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है। पर बच्चों बिहार में जो है रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है, तो याद रखिएगा ये जो है हाजीपुर में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 17 कह रहे हैं बच्चों, प्रश्न 17 कह रहे हैं भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। पर बच्चों याद रखिएगा भारत में जो है दल बदल कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1985 ईस्वी में। हाँ या ना, तो हाँ याद रखिएगा। पर बच्चों प्रश्न जो है 18 कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में जो है सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अपना प्यारा सा भारत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 19 कह रहा है प्यारे बच्चों मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों यह परिभाषा जो है हार्टले विदर्स ने दी थी। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को स्थापना हुई, मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का ये मतलब है, तो याद रखिएगा 1982 ईस्वी में।
ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 21 कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 22 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का जो है अधिक विस्तार है, सबसे अधिक विस्तार है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो है मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन का विस्तार है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न 23 कह रहा है किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। प्यारे बच्चों किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है, याद रखिएगा असम में। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। प्यारे बच्चों उपभोक्ता उद्योग कौन सा हो जाएगा, तो याद कर लीजिए चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है 25 नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 कह रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न 27 कह रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिहार में जो है टोटल 38 जिले हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 28 कह रहा है 2001 में बिहार को कुल जनसंख्या थी, कहने का मतलब हुआ 2001 में जो है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कितनी थी, 8 करोड़ से अधिक थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 कह रहा है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों लेहमान ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 कह रहा है पहले तो प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा है इनमें निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कौन सा उद्योग हो जाएगा, तो यहां जो है सीमेंट उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 31 कह रहा है भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था में है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस संस्था में, तो पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 32 कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 543 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 33 कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत, हाँ या ना, हाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 34 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, याद रखिएगा बच्चों ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 35 कह रहा है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत जो है पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। किसके फैसलों में जो है व्यक्तिगत जो है पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा गैर लोकतांत्रिक में। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 36 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। पहले जो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 37 कह रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया। पर बच्चों याद रखिएगा एशिया का आपसे पूछा जा रहा है कि पहला जो है निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा भारत में। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है। पर बच्चों याद रखिएगा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है आपको राजस्थान से हुई है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 39 कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। पर बच्चों याद रखिएगा ये पटना जिला का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 40 कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। पर बच्चों याद रखिएगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 4 होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 41 कह रहा है प्रश्न 41 को पढ़िए पर ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए
किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? पहले बच्चों आपसे स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित या जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा पहले बच्चों हॉलमार्क जो है, सुने होइएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसका होना आवश्यक है। प्रश्न यहां फिर से पढ़िएगा, प्रश्न जो है 42 कह रहा है कि आपसे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई थी? पहले जो तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 43 कह रहा है, पहले जो प्रश्न 43 को पढ़िए, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? याद रखिएगा पहले ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो हंटर समिति का जो है गठन किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न यहाँ 44 कह रहा है साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ हो जाएगा पर बच्चों? याद रखिएगा विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों गांव घर में सुने होइएगा कि इसका साख बनल है, मतलब इस पर विश्वास बना हुआ कि अगर कोई सामान देते हैं ये फिर लौटा देता है, या सूद पर पैसा देते हैं तो सूद सहित लौटा देता है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, साख का अर्थ। प्रश्न 45 कह रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार के सम्मानित व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 46 कह रहा है जो प्रश्न 46, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? याद रखिएगा ये जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहले तो इसमें जो है हमने जितने भी प्रश्न कराए हैं, यकीन मानिए अगर सभी को आप याद कर पाते हैं तो आपके परीक्षा जब आप देने जाइएगा मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।